गजा पर इजराइल की फौज की वहशियाना बमबारी का नवा दिन। फलस्तीनी अराजी पर कब्जे का शैतानी मंसूबा। जमीनी कार्रवाई के लिए 3 लाख इजरायली फौजी गजा की सरहद पर मौजूद। टैंक और जदीद जंगी सामान पहुंचा दिया गया। नेतन्याहू की जंग का अगला मरहला शुरू करने की धमकी। नकल मकानी करने वाले निहत्ते शहरियों पर बमों की बारिश। एक दिन में 400 से ज्यादा बेगुनाह शहीद। मजमूई तादाद 2215 हो गई। 700 बच्चे भी शामिल। हजारों अफराद जख्मी। अल शिफा अस्पताल के बाहर शहरियों के जज्बाती नारे। गजा नहीं छोड़ेंगे, सऊदी फौज का डटकर मुकाबला करेंगे। हमास के रहनुमा इस्माइल हनिया का बयान। अल-कासिम ब्रिगेड ने खंदकों से निकलकर टैंकों को निशाना बनाने की फुटेज जारी कर दी। दूसरी वीडियो में एंटी आर्मर और यासीन मिसाइल देखे जा सकते हैं। गजा में घुसने की सूरत में इजरायली फौज को सबक सिखाने का इंतबा। दुनिया भर में निहत्ते फलस्तीनियों से यकजहती का इजहार। पिशावर में हजारों अफराद का अल-कुद्स की आजादी का आज़म। सेंट्रल लंदन में भी शहरी बड़ी तादाद में सड़कों पर आ गए। BBC हेडक्वार्टर से पार्लियामेंट स्क्वायर तक मार्च। दीगर बरतानवी शहरों में भी रैलियां। इस्तांबुल में भी बड़ी रैली। हजारों की तादाद में लोगों की शिरकत। न्यूयॉर्क, थिवनस, मिस्र, कतर और भारत में भी मुजाहिरे। फ्रांस में फलस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए रैली पर पुलिस का धावा। मुतादिद अफराद गिरफ्तार। जनूबी अफ्रीका के सदर का काबीना अरकान के हमरा फलस्तीनी परचम के साथ एहतजाज। मुसलसल मुहासरा। गजा इंसानी जेल बन गया। अद्वियात नापैद, खुराक खत्म, पानी और बिजली बंद, ईंधन की भी किल्लत। लाशों के अंबार, जख्मियों की चीखों पुकार। अस्पताल भर गए। मुर्दा खानों में गुंजाइश खत्म। आइसक्रीम ट्रक कोल्ड स्टोर के तौर पर इस्तेमाल होने लगे। बेटी की सालगिरह पर बेटी की शहादत पर केक बनाने वाला बाप गम से निढाल। इंसानी अलविया आलमी अमन के ठेकेदारों के मुंह पर तमाचा। लाइव कवरेज के दौरान खातून रिपोर्टर रो पड़ी। हालात बताते अरब टीवी का मेजबान जज्बात पर काबू न रख सका। कैबिनेट वजीर आजम का गजा की पट्टी में संगीन इंसानी अलविये पर गहरी तशवीश का इजहार। शहरियों के लिए बिला रोक टोक इमदादी कॉरिडोर जरूरी करार। $10 बिलियन इमदाद का ऐलान। शहरियों, सहाफियों और इमदादी कारकुनों की हिफाजत यकीनी बनाने का मुतालिबा। गजा के बॉर्डर पर शहरियों की इमदाद के लिए ट्रकों और टैंकों की लंबी कतारें लग गई। फलस्तीनियों के हक में क्यों आवाज उठाई? अमरीकी मीडिया का दोहरा बयान। अमरीकी टीवी ने 3 मुसलमान एंकर्स को हटा दिया। मुअत्तल होने वालों में मेहदी हसन, अहमद मोहिउद्दीन और अली वेलशी शामिल। CNN की सारा सडन्स ने इजरायली दावों की तायद पर माजरत कर ली। ये समझता है कि हम इनको हेरा फेरी के साथ पार्लियामेंट से बाहर रख लेंगे। मैं अभी से ऐलान करता हूँ कि तुम हमें पार्लियामेंट से बाहर रखोगे, हम तुम्हें पार्लियामेंट से बाहर नहीं। पगड़ियां झुकाने के लिए नहीं, ऊंची रखने के लिए पहनी है। हमें पार्लियामेंट से बाहर रखा गया तो आपको भी बाहर नहीं निकलने देंगे। मौलाना फजलुर रहमान की पिशावर में ललकार। कहा 2018 में मुल्क तरक्की कर रहा था। PTI ने सब कुछ तबाह कर दिया। PDM ने दिवालिया होने से बचा लिया। नॉर्थ कराची में खेल से रोकने पर 11 साला बच्चे की मुबैना खुदकुशी। पुलिस के मुताबिक हम्माद को उसकी मां ने खेलने से मना किया तो वो गुस्से में आ गया। जिस्म पर तशद्दुद के निशानात नहीं। अहमदाबाद में बल्लेबाजों की मायूस खुद कारकर्दगी। पाकिस्तान को भारत के हाथों शर्मनाक शिकस्त। वनडे वर्ल्ड कप में रिवायती हरीफ से हारने की तारीख न बदली। कौमी टीम 50 ओवर भी पूरे न खेल सकी। तमाम खिलाड़ियों के 191 पर ही पवेलियन वापसी। बाबर आजम के आउट होते ही तू चल मैं आया की रविश। 8 विकेटें सिर्फ 36 रन पर गिर गई। 6 तो डबल फिगर में भी ना पहुंचे। इंडियन टीम ने हदफ 31वें ओवर में 3 विकेटों पर ही पूरा कर लिया। हिंदुस्तानी हुजूम का छोटापन। लोग नाजेबा जुमले कसते रहे। अचानक लाइन लगना आड़े आ गया। 280 से 90 तक टारगेट देना चाहिए था। हमने अच्छा टोटल नहीं बनाया। कप्तान बाबर आजम कहते हैं बॉलर्स ने भी तवक्कुआत के मुताबिक कारकर्दगी नहीं दिखाई।